नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 सेंटेंसेस एरर ऑफ प्रेपोजिशंस के रिगार्डिंग हम एरर देखते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, हीना लिव्स इन अमरपुर विलेज। हीना अमरपुर गांव में रहती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रेपोजिशन इन का यूज़ किया गया है, हम जानते हैं, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किसी भी छोटे गांव के लिए या किसी भी गांव के लिए प्रेपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है मे के अर्थ में। तो यहाँ पर दोस्तों इन का यूज़ रॉन्ग है, यहाँ पर एट का प्रयोग होगा, यहाँ पर एट का इस्तेमाल होगा। तो सही करेक्ट सेंटेंस हमारे पास हो जाएगा, हीना लिव्स एट अमरपुर विलेज। हीना अमरपुर गांव में रहती है। आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस, द पेन इज अपॉन द टेबल। द पेन इज अपॉन द टेबल। देखिए यहाँ पर बात की गई है टेबल के ऊपर पेन की बात की गई है। तो यहाँ पर पेन है और ये हमारे पास कोई टेबल है दोस्तों। तो यहाँ पर बात की गई है, देखिए अपॉन का यूज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर अपॉन का यूज़ रॉन्ग है, गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चीज़ गति करती हुई यानी एक्शन के साथ यानी मूवमेंट के साथ किसी दूसरी वस्तु के ऊपर टच करती हुई आती है, तब वहाँ पर हम अपॉन का यूज़ करते हैं। और यदि स्थिर अवस्था में बात होती है तो स्थिर अवस्था में ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से पेन यहाँ पर स्थिर अवस्था में है, नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा, प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी, द पेन इज ऑन द टेबल। मेज पर पेन है या पेन मेज पर है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे सेंटेंस नंबर 3। देखिए, अ ब्लैक कैट जंप्ड ऑन द स्टूल। एक स्टूल है दोस्तों और उस स्टूल पर एक कैट जो है वो जंप करती है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मूवमेंट है, मूवमेंट दिखाया गया है यानी एक्शन दिखाया गया है दोस्तों। और मूवमेंट के लिए हम ऑन का यूज़ नहीं करते हैं, मूवमेंट के लिए अपॉन का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपॉन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, अ ब्लैक कैट जंप्ड अपॉन द स्टूल, कि एक काली बिल्ली स्टूल के ऊपर कूदी। तो यहाँ पर एक्शन है, तो ये यहाँ पर अपॉन आएगा दोस्तों। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 में, आरती इज स्टैंडिंग ऑन द गेट। आरती इज स्टैंडिंग ऑन द गेट। तो देखिए दोस्तों, दरवाजे पर, तो ये कोई हमारे पास दरवाज़ा है और इस दरवाजे पर यहाँ कोई नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन कहलाती है अनरियल कंडीशन, यानी जो अवास्तविक दशा होती है। और अवास्तविक दशा में यदि पर शब्द बोला जाता है तो पर शब्द के लिए अवास्तविक दशा में अनरियल कंडीशन में एट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑन द गेट कहना गलत होगा, सही होगा दोस्तों एट द गेट। तो जहाँ पर नॉट रियल पोजीशन होती है, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा घर पर, तो घर पर के लिए एट होम, स्टेशन पर एट द स्टेशन। ठीक है दोस्तों, तो वो सभी ऐसी पोजीशन है जो रियल नहीं होती हैं, पर शब्द बोला जाता है, तो वहाँ पर हम एट लगाते हैं। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, अ क्लेवर फॉक्स फेल इन द वेल। ठीक है दोस्तों, एक कुआं है और उस कुएं में एक क्लेवर फॉक्स नीचे गिर गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी मूवमेंट शो किया जा रहा है, यानी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और मूवमेंट में इनका यूज नहीं होता है, इनका यूज स्थिर अवस्था में होता है, मूवमेंट में इनटू का यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट यूज हो जाएगा, अ क्लेवर फॉक्स फेल इनटू द वेल, कि एक चालाक लोमड़ी कुएं में गिर गई। चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 6। नेहा वॉज राइटिंग अ लेटर फ्रॉम द पेन। नेहा पेन से एक पत्र लिख रही थी। तो से शब्द के लिए फ्रॉम का यूज़ कर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ ये रॉन्ग है, गलत है। यानी हम पढ़ चुके हैं
प्रीवियस क्लास में कि जब भी किसी यंत्र से हम काम लेते हैं, किसी भी औजार से हम काम करते हैं, तो वहाँ पर विद का प्रयोग किया जाता है से के अर्थ में। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों विद द पेन। नेहा वॉज राइटिंग अ लेटर विद द पेन। नेहा पेन से एक लेटर, एक पत्र लिख रही थी। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 7 की। तो आइए दोस्तों, माई मदर इज वेटिंग ऑफ मी एट होम। मेरी माताजी घर पर मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मेरी माताजी घर पर मेरा इंतज़ार कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, घर पर ये प्रेपोजिशन है, ये बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सही है। अनरियल पोजीशन है तो एट का यूज़ किया जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग कर दिया गया है जो गलत है। वेट के बाद, वेट एक ऐसी वर्ब है दोस्तों, वेट के बाद प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑफ की जगह फॉर आना चाहिए, क्योंकि वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, यानी मेरी माताजी घर पर मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 8 की। माई सिस्टर इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द बस। माई सिस्टर इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द बस, कि मेरी बहन बस से यात्रा कर रही है। तो यहाँ भी से शब्द के लिए फ्रॉम का यूज कर दिया गया है दोस्तों। और फ्रॉम का यूज हम जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फ्रॉम इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए यानी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखिए दोस्तों, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रेपोजिशन बाई यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा, माई मदर इज ट्रैवलिंग बाई द बस। बस से मेरी बहन यात्रा कर रही है। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 9। रवि इज सिटिंग बिलो द ट्री। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये ट्री है, कोई पेड़ है, और यहाँ पर रवि है। तो रवि इज सिटिंग बिलो द ट्री, रवि पेड़ के नीचे बैठा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रेपोजिशन बिलो का यूज कर दिया गया है, जो रॉन्ग है, जो गलत है, क्योंकि नीचे शब्द के लिए जब हम हाइट की बात करते हैं तो नीचे शब्द के लिए हाइट में हम अंडर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं दोस्तों। तो क्या करेक्शन हो जाएगा, रवि इज सिटिंग अंडर, रवि इज सिटिंग अंडर द ट्री, रवि पेड़ के नीचे बैठा है। बात करते हैं आइए सेंटेंस नंबर 10 की। अ वाइट कैट वॉज सिटिंग अपॉन द टेबल। एक सफ़ेद बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है। ठीक है, तो एक सफ़ेद बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, और अपॉन जो यूज़ किया जाता है वो मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अपॉन नहीं यूज होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा दोस्तों, क्योंकि नो मूवमेंट के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। अ वाइट कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल। एक सफ़ेद बिल्ली मेज पर बैठी थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एरर डिटेक्शन के साथ।